तो साथियों आपने देखा है 6 बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या पढ़ें, ये प्रश्न अभी सभी अभ्यर्थियों के मन में है साथियों। तो देखिए अब लास्ट मोमेंट पे आपको स्ट्रेटजी अपनी चेंज करने की जरूरत नहीं है साथियों। जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिसे भी फॉलो कर रहे हैं, अब लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे हैं वो सही डायरेक्शन उसको मान करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला करके कि हाँ मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको अंतिम चयन सूची में जगह दिलाएगा साथियों। अगर आपने खुद से मन में ये सोच लिया कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, इतने कम टाइम में मैं कैसे कवर करूँगा, तो ध्यान रखिए ये कम टाइम सिर्फ आपको नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर एक अभ्यर्थी को मिला है। क्योंकि जब कोर्ट से आदेश आया तब उसके बाद से ही सारे अभ्यर्थियों को पता चला फॉर्म अप्लाई करना है और फिर मेहनत करना स्टार्ट हुआ। सभी लोगों को समान समय अंतराल मिला है साथियों। तो ये बिल्कुल भी अपने मन में मत लाइए कि यार सब किसी भी और अन्य अभ्यर्थी का या अन्य बच्चों का जो है तैयारी बहुत बेस्ट हो चुकी है। ये सोच करके आप अपने आप को ये होपलेस करेंगे साथियों, जिससे इसका डायरेक्ट असर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये मेंटलिटी बिल्कुल चेंज कर दीजिए कि और लोग आपसे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए साथियों। और अब हम पहला पॉइंट बात कर रहे हैं कि क्या पढ़ें। तो क्या पढ़ें में साथियों आप देखेंगे कि जो बच्चे ऑफलाइन, जैसे कई कैटेगरी में डिवाइड हो गए बच्चे। पहला ये जो ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं किसी कोचिंग में जा करके, दूसरा ये जो फिर ऑनलाइन किसी बैच को परचेज करके अपनी स्टडी कर रहे हैं, तीसरा वो अभ्यर्थी जो सेल्फ स्टडी से ही कर रहे हैं। ये 3 कैटेगरी में। तो जो सेल्फ स्टडी वाले हैं साथियों वो बुक की हेल्प से कर रहे हैं और यूट्यूब की हेल्प ले रहे हैं। तो पहले ये ध्यान रखिए साथियों, बुक्स आपको चेंज नहीं करना है। अब मार्केट से आप देख रहे होंगे तमाम ये प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि इस कोचिंग ने अपना नया बुक लॉन्च कर दिया। आप बिल्कुल भटकाव की स्थिति मत रहिए, सोर्स को लिमिटेड रखिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और उसी को आपको फिनिश करना है। क्योंकि आप खाते तो तमाम, खाने से तात्पर्य आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते गए, लेकिन आपको पचाना भी तो है साथियों। जो आप पचाओगे वही आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, वही आपके नॉलेज के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आपने ढेर सारे कंटेंट पढ़ लिए, लेकिन आपको कितनी चीज़ें आपकी मेमोरी में सेव है साथियों, इस चीज़ पे आपको तब अब आपको क्या करना है साथियों कि जो बुक्स आपके पास है, सेल्फ स्टडी वालों के लिए बता रहा हूँ, उसी को आप रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए साथियों। और ये एक जो है सफलता का मूल मंत्र है अनलिमिटेड प्रैक्टिस साथियों। इस समय जो आज डिमांड है साथियों यही है कि आप सेल्फ स्टडी वाले बिल्कुल भी बुक चेंज मत करिए, जो आपके पास है उसी को आपने हाईलाइट किया होगा उसी को बार बार रिवाइज़ करिए। अब आते हैं, कोई भी नई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, और जो यूट्यूब से आप हेल्प ले रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखिए, और जो आपके पास खाली समय बचता है उसमें आप बुक को रिवाइज़ करिए। ये 2 स्ट्रेटजी आपके लिए पर्याप्त होगी और प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ है साथियों, जो कोचिंग लेकर के ऑनलाइन किसी का बैच परचेज़ किए भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है यार। बैच वाले क्या करें, बैच में जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं, वो भी सबको देखने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, जो टॉपिक आपको वीक लगेगा उस टॉपिक को आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए साथियों, जो ऑनलाइन वाले तो निपट गए, ऑनलाइन वालों को मैंने बता दिया कि क्या करना है भाई। आप अब लास्ट मोमेंट पे आपके जो कोचिंग के जो ऐप्स हैं उसमें प्रैक्टिस भी कराई जा रही होगी, आप उसको प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑफलाइन वाले हो गए। और साथ ही साथ जो, तो ये तरीका था साथियों, आपने देखा सेल्फ स्टडी वाले और फिर जो ऑनलाइन बैच परचेज़ किए हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारी करें। अब दूसरा जो पॉइंट है कि रिवीजन में जो बच्चे ऑनलाइन लिए हैं, क्या सर रिवीजन में सारी क्लासेस देखनी है, और लास्ट मोमेंट पे भी लोग अभी भी क्लासेस ले रहे हैं कि भाई रिवीजन के लिए काम आएगा। भाई वो बिल्कुल भी रॉन्ग मेथड है, उसको तो आप बिल्कुल फॉलो मत करिए, ठीक है। रिवीजन में जो बच्चे ऑनलाइन बैच ऑलरेडी परचेज़ किए उनके लिए है ये दूसरा टॉपिक। क्या सारी वीडियोस देखनी नहीं भाई, आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने बताया प्रैक्टिस ही आपको अंतिम चयन सूची में जगह दिलाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अनलिमिटेड प्रैक्टिस ये एक वन एंड ओनली फार्मूला है साथियों सक्सेस का इस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में साथियों। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको रिवीजन में सारी क्लासेस ऑनलाइन वालों को नहीं देखनी है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, आप एनालिसिस करोगे और स्वयं मूल्यांकन करने के बाद आपको पता चलेगा ये टॉपिक आपका वीक है, तो आप जा करके आपके जो भी ऑनलाइन आपने बैच परचेज किया उसी वीडियोस को देखिए, उसी टॉपिक के वीडियोस देखिए। तो दूसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया साथियों कि रिवीजन में सारी क्लास। तो साथियों हमने 2 टॉपिक क्लियर कर दिए। पहला टॉपिक था कि क्या पढ़े, वो भी डाउट क्लियर हो गया, जो सेल्फ स्टडी वाले हैं ऑनलाइन वाले उनका हो गया। दूसरा टॉपिक था आपका कि क्या जो ऑनलाइन वाले हैं वो सारी वीडियोस देखें इस समय पे, तो वो भी हमने डाउट क्लियर कर दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लास्ट तक बने रखिए, बहुत ही जो है दमदार आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है साथियों। आपके 10 मिनट से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आखिरी। तो साथियों 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लें, ये भी एक अभ्यर्थी के मन में इस समय एज ए एस्पिरेंट मुझे पता है साथियों कि आपके मन में क्वेश्चन बन सकते हैं। उस सारी क्वेश्चन को मैंने लिया है, 6 पॉइंट को लिया है। तो प्रैक्टिस सेट कौन सा लें सर, और काफ़ी प्रश्न है अभी भी लास्ट मोमेंट पे साथियों। तो देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मार्केट में जाइए, जो भी बीपीएससी के नाम से प्रैक्टिस सेट आ रहा है आप उसे सॉल्व करिए, ठीक है भाई। और कंटेंट पे आप देखिए प्रैक्टिस सेट से आपको जो है, अब वो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर की क्या लेवल है, क्या किस तरीके से सोच के बना रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत हार्ड बना दिए जाएंगे किसी बुक्स में, किसी प्रैक्टिस सेट में, कुछ में बहुत लो बना जाएंगे। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको होपलेस नहीं हो रहा है, आपको उस टाइप के क्वेश्चन
तो साथियों आपको प्रैक्टिस सेट मार्केट से ले लेना है बीपीएससी के नाम से। और आपको मैंने बताया ना कि क्वेश्चन का लेवल भले ही हार्ड है, आपके मार्क्स भले ही कम आ रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले साथियों। प्रैक्टिस ही आपको जो है आपकी कमियों को दिखाएगा और साथ ही साथ आप लास्ट मोमेंट पे जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उसको आप कवर अप कर पाएंगे। तो आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि कौन सा प्रैक्टिस है, जो भी मिल रहा है बीपीएससी के नाम से आप एक साथ पूरा मत लेके आइए। एक उठाइए 20 प्रैक्टिस सेट, उसको सॉल्व करिए, फिर ही दूसरे के साथ जाइए। या फिर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे कोचिंग क्लासेस जो ऑनलाइन प्रैक्टिस उपलब्ध करा रहे हैं, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर कई बच्चों को ऑनलाइन या वीडियोज़ देखने में प्रॉब्लम आती है तो ऑफलाइन के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप ले आइए मार्केट से, सभी अपने आप में आपको क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करने हैं, ठीक है साथियों। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ये ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस के साथ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिए कि कौन सा ले कौन सा ना ले। प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए साथियों, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसे आप नोट करके रख लीजिए साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है साथियों कि अगर डर लग रहा है तो ऐसी सिचुएशन में कैसे अपने आप को, हर एक अभ्यर्थी, ये आप अकेले ही नहीं है साथियों, अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब सही डायरेक्शन में, क्योंकि डर सबको नहीं लगता साथियों। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी कोई तैयारी ही नहीं है, उनको किस बात का डर, ना पास होने की चिंता ना फिर फेल होने का डर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाएंगे एग्जाम दे करके चले आएंगे साथियों। डर उन्हीं को लगता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जिन्हें लगता है कि यार अभी मुझसे कोई टॉपिक छूट तो नहीं जा रहा, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट भी मैंने कहा, यूट्यूब से भी मैं कर रहा हूँ, अपने ऑफलाइन भी पढ़ रहा हूँ, बुक से भी पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है किसी चैनल से मेरा छूट रहा है, सारी चीज़ों से कवर अप करने का प्रयास करता है। ऐसे में डर जायज़ है साथियों। तो अगर आपके अंदर डर है तो आप सही डायरेक्शन में, लेकिन एक लिमिटेड समय तक। अगर आप डर को लेकर के अपने ऊपर अपने माइंड में नकारात्मक छवि बना ले रहे हैं कि आप उस डर के कारण आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, ऐसे में वो डर आपके लिए घातक हो जाएगा। तो डर एक लिमिटेड टाइम तक रहे तो वो आपके लिए पॉजिटिव वर्क करता है। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार से डर आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो अगर आप उसको अपने माइंड पे हावी होने देंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, अदरवाइज डर आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और साथ ही साथ आप अपनी दिशा से भ्रमित नहीं होंगे और अपनी तैयारी जो है अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक, एग्ज़ाम तक आप एकदम सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करेंगे। तो डर होना लाजमी है साथियों, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हैं, लेकिन उसको माइंड पे हावी ना होने दें। तो साथियों हमने इस प्रकार से क्या पढ़े, पहला पॉइंट था। दूसरा था कि रिवीजन में सारी क्लासेस देखनी है ऑनलाइन वालों को कि नहीं देखनी है। तीसरा था प्रैक्टिस सेट कौन सा लें, कैसे करें। चौथा टॉपिक था डर लग रहा है तो उसको आप क्या करें, तो सही डर को आप सही डायरेक्शन में लें, ओके। अब पांचवा जो पॉइंट है साथियों कि आप कोई नई बुक लें या नई बुक पढ़ें या फिर कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो साथियों आपको देखिए अब बिल्कुल भी समय नहीं है कोई नई बुक पढ़ने का, जो आपके पास है आप सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवाइज करेंगे। नई बुक्स लेके यहाँ पे आप एक पूरा स्टोर कलेक्ट नहीं करेंगे साथियों, आपको लिमिटेड सोर्स के साथ जाना है, उसी बुक को बार बार रिवाइज करिए जो आपके पास है साथियों। तो लास्ट मोमेंट में मैंने पहले ही बताया कि लास्ट मोमेंट पे आपको बुक वगैरह चेंज नहीं करना है, जो है आप उसी को अपने जो है स्ट्रेटजी में शामिल करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए, वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी साथियों। जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में सेव हो जाएंगी, ठीक है, इंटरनल मेमोरी में। तो आपको लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी बुक्स वगैरह चेंज नहीं करनी है। साथ ही साथ कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस सेट करेंगे। या जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें जो भी आपकी मिस हो रही हैं वो सारी कवर अप हो जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे आपको बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई नए टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके माइंड में रहेगा नहीं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। प्रैक्टिस के माध्यम से जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो पीछे का जो विश्लेषण होता है, एनालिसिस, उसको आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। अब जो छठवां पॉइंट है साथियों कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो ये इसके पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहता हूँ भाई। सेफ स्कोर कैसे कोई बता सकता है, कोई प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। वो तो एग्ज़ाम देने के बाद ही चीज़ें पता चलती हैं, क्या लेवल रहा एग्ज़ाम का, कितने कैंडिडेट, कितने अभ्यर्थी उसमें जो है शामिल हुए एग्ज़ाम में साथियों। फिर भी मैं आपके लिए ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या, तो साथियों मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि क्या कट ऑफ संभावित है। वैसे तो ये इसका जो है आप रियल जो एग्ज़ाम होगा उस पर क्या जो है इससे मैच करेगा, लेकिन फिर भी एक जो है लड़कों का प्रश्न है तो बच्चों का, तो इसलिए हम जो है ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो है कुछ भी हो सकता है, इसमें जो है चेंजेस हो सकते हैं साथियों, लेकिन एक अनुमानित जो है जिसको हम गैस कर सकते हैं लगभग 8 लाख के करीब अगर अभ्यर्थी हैं, 7-7.5 लाख के करीब साथियों। तो ऐसे में पीआरटी में ही ज़्यादा कंपटीशन, हम पीआरटी की बात कर रहे हैं साथियों। तो आप देखिए आप जो कट ऑफ है सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स के लिए 65 से 70 अगर वो करते हैं ना, चूँकि निगेटिव मार्किंग है साथियों। हाँ ये है कि बीपीएससी पहली बार कंडक्ट करा रही एग्ज़ाम, तो देखिए पहली बार में जो लेवल होता है ना बहुत हाई नहीं होता है, ठीक है। तो अगर लेवल लो रहा एग्ज़ाम का तो कट ऑफ बढ़ जाएगा साथियों, जो मैं बता रहा हूँ अनुमानित, और अगर जो हार्ड रहा तो वो और डाउन भी हो सकता है, ये चीज़ माइंड में रखिए। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर गर्ल्स हैं तो 65-70 अगर है तो फिर सेफ, हमें लग रहा है कि 70 तक सेफ है लड़कियाँ, और अगर बॉयज़ है साथियों तो 75 से 80।
तो बॉयज़ के लिए 75 से अगर 75 से 80 है तो साथियों आप सेफ जोन में, 80 अगर टच कर ले रहे हैं तो आप सेफ जोन में है, जान लीजिए। तो अभी तक का ये खाली एक ऐसे ही अनुमानित है साथियों, लेकिन फिर भी इसमें से ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा चूँकि नेगेटिव मार्किंग है। बहुत बच्चे तो ये सोच रहे हैं यार, कितने लोग तो इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो आपको क्वालिफाइंग है, ठीक है, उसमें हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज वाले हैं, लेकिन उनको भी आपको हल्के में नहीं लेना, उसको भी आपको रिवाइज़ करना है साथियों। कई बच्चे जो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे, जीएस के पेपर में 120 में 100 तक टच कर सकते हैं, वो बच्चे एक ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो फर्स्ट पेपर में भी लटक जाएंगे साथियों। एक कड़वा सत्य है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए, उसको बहुत हल्के में मत लीजिए साथियों, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम को। लेकिन फिर भी आपको ऐसे नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो है 80 जा सकता है, और ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये टफ होने वाला है एग्ज़ाम, क्योंकि बीपीएससी पहली बार कंडक्ट करा रही है। लेकिन माइनस जो नेगेटिव मार्क हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए साथियों। तो साथियों यही 6 टॉपिक थे जिस पे हमें बात करना था। आई होप कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब लास्ट में जो 16-17 दिन का जो समय है उसमें आपको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो आई होप कि जो आपके मार्क्स आप गेन करते थे उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है इंक्रीमेंट, कुछ इंक्रीज़ ज़रूर होंगे आपके मार्क्स, और अगर एक मार्क्स भी इंक्रीज़ हो गए तो ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा साथियों। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको थोड़ी सी भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, और या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट को चेक करिए साथियों। ऑलरेडी 180+ वीडियोज़ यहाँ पे अपलोडेड हैं, ठीक है साथियों। तो सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करिए अगर जो रियलिटी आपको लगा हो या फिर जो चीज़ें आपको लगी हो कि मिस हो रही है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है साथियों। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, और साथ ही आई+ के कारण मेरी आँख में भी प्रॉब्लम है साथियों, लेकिन फिर भी बार बार पढ़ने की वजह से फिर से वो ठीक होकर के फिर से हो रहा है साथियों। तो आप लोग बच करके रहें और अपनी तैयारी रखें। बेस्ट विशेष है साथियों, आप लोग जरूर अपना अंतिम चयन सूची में करेंगे। धन्यवाद।